सो कम टू द नेक्स्ट केस, इम्पॉर्टेंट केस कह सकते हैं, इम्पॉर्टेंट हमारा जो न्यूज़ है उसे हम कह सकते हैं। तो जस्टिस यशवंत वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट के फॉर्मर जज थे, इनके खिलाफ इम्पीचमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट हुआ है क्योंकि इनके घर में कैश पाया गया था। जैसे आप सबको पता होगा, ऑलरेडी बहुत सारे न्यूज़ इसके इनके खिलाफ अपडेटेड हैं। इसमें कैश इनके घर में पाया गया था, गए थे बाहर और घर में आग लग गई थी फायर की वजह से। बहुत सारी चीज़ें इनके घर में जो कैश के बंडल्स मिले, इनके खिलाफ इम्पीचमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है। और ये जो प्रोसीजर जो है इसका होता है, फर्स्ट मोशन लाना पड़ता है हमें। लोकसभा राज्यसभा मोशन लाते हैं। इनिशिएटिंग ऑफ द मोशन कहाँ से होता है? लोकसभा राज्यसभा से। उसके बाद उसमें हमें कम से कम वोट चाहिए 100 लोकसभा से, 50 चाहिए राज्यसभा से। इतना अगर होगा तभी आगे बात होगी, अगर ये नहीं होगा तो आगे बात नहीं जाएगी। नेक्स्ट स्टेप हम फॉलो नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है कि प्रेसिडेंट अगर एसेंट मिल जाता है कि हाँ ये जो मेजॉरिटी है वो हो चुकी है, आगे नेक्स्ट तुरंत ही कमेटी फॉर्म हो जाएगी। और कमेटी जब फॉर्म होगी उसके अंदर 2 जजेस होंगे, या तो सुप्रीम कोर्ट के एक और एक हाई कोर्ट के होंगे, और किसी भी हाई कोर्ट के होंगे, और एक होंगे जूरिस्ट। और जो जूरिस्ट होता है सीनियर एडवोकेट या फिर कोई ऐसा पर्टिकुलर ग्रुप का हो। तो इसमें अगर हम देखें अभी जो इस टाइम है अगेंस्ट दी जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जो कमेटी फॉर्म हुई है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम है जस्टिस अरविंद कुमार। चीफ जस्टिस है हरियाणा उसके मद्रास के हाई कोर्ट के, उनका नाम है मनिंदर मोहन मद्रास के। और सीनियर एडवोकेट जो कर्नाटका के हैं BV आचार्य। इन तीनों की कमेटी बनी है और इनके खिलाफ मोशन शुरू हो चुका है जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ, और ये कमेटी फॉर्म हो चुकी है। फिर अगर ये कमेटी, इस कमेटी में अभी हम इस यहाँ पे इनके खिलाफ जो चल रहा है प्रोसीजर अभी इस स्टेप पे पहुँचा हुआ है। इसमें अगर ये भी ऑप्शन मिलता है कि आप इनकी कमेटी को चैलेंज भी किया जा सकता है। यहाँ पे जस्टिस यशवंत वर्मा ने चैलेंज कर दिया इस कमेटी के रिपोर्ट को। इस कमेटी के रिपोर्ट को जब चैलेंज किया जाता है तो प्रॉपर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होती है। इस टाइम इनकी हियरिंग चल रही है, एविडेंसेस दिया जाता है। अगर उसमें भी प्रूफ हो जाता है तुरंत पार्लियामेंट के पास सबमिट कर दिया जाता है रिपोर्ट। और रिपोर्ट में लोकसभा राज्यसभा 2/3 मेजॉरिटी से इसको क्लियर कर देती है, पास कर देती है। प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा, नेक्स्ट स्टेप रहेगा प्रेसिडेंट के पास जाएगा दोबारा, और प्रेसिडेंट जो है एक नोटिस इशू कर देंगे, यू आर इम्पीच्ड नाउ, प्लीज़ रिमूव दी सीट। तो इस सीट तुमको रिमूव करना पड़ेगा। या तो इससे पहले वो ऑप्शन होता है आप रिज़ाइन कर दो। अगर आप रिज़ाइन कर देते हो तो आपके पास इससे पहले, इन सब होने से पहले, तो आप देन यू आर एलिजिबल फॉर दी सम बेनिफिट आल्सो फॉर आफ्टर रिटायरमेंट, लाइक बेनिफिट फॉर पेंशन और अदर वट एवर द फैसिलिटीज आर अवेलेबल। तो उन सब चीज़ों के लिए आपको अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। बट अगर आपका इम्पीचमेंट होता तो आपको ये सब चीज़ें बेनिफिट नहीं मिलती हैं। तो ये प्रोसीजर था, ठीक है। पहले लोकसभा राज्यसभा से मोशन स्टार्ट होता है, उसमें फिर मेजॉरिटी भी होनी चाहिए। स्टार्ट होने के बाद 100 लोकसभा में चाहिए, 50 राज्यसभा में चाहिए। उसके बाद प्रेसिडेंट को सबमिट कर दिया जाता है। प्रेसिडेंट अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो एक कमेटी फॉर्म होती है। कमेटी में 2 जजेस प्लस 1 जूरिस्ट होते हैं। इस टाइम के जो जूरिस्ट हैं और जजेस हैं वो हैं सुप्रीम कोर्ट के जज अरविंद कुमार, एंड चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट के हैं मनिंदर मोहन, एंड सीनियर एडवोकेट कर्नाटका के हैं BV आचार्य जी। तो ये सब लोग हैं। फिर इसके बाद हमारा जो कमेटी है इसके बाद भी प्रोसीजर्स होते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, वो इंटरनल प्रोसीजर होता है। इसके अंदर होता है कि अगर आप नहीं सेटिस्फाई हो तो आप चैलेंज कर सकते हो इस रिपोर्ट को, ठीक है। उसके बाद जो रिपोर्ट है सबमिट कर दी जाती है पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा 2/3 मेजॉरिटी से पास कर देगा तो प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। और प्रेसिडेंट क्या करेंगे, नोटिस इशू कर देंगे उन जज को, जस्टिस यशवंत वर्मा। इसकी हिस्ट्री ये है कि अभी तक कोई भी ऐसी इम्पीचमेंट हुई नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ हुआ था फर्स्ट टाइम, और उसके बाद भी 2-3 हुई हैं, 3 बार हुआ है। बट ऐसा कंप्लीट इसका इम्पीचमेंट प्रोसेस फॉलो नहीं हो पाया, मतलब कंप्लीट हो नहीं पाया उनके खिलाफ, कहीं ना कहीं नहीं रहा कंप्लीट। तो अगर होता है इन फ्यूचर तो फर्स्ट हमारा इम्पीचमेंट होगा इनके खिलाफ इंडिया का। नेक्स्ट हमारा जो केस लो है इसमें हॉस्पिटल हो गया, बट सब देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया मैटर्निटी लीव एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। मैटर्निटी मतलब मदरहुड, जो मदर बनना
उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बिकॉज इट इज़ अ फंडामेंटल राइट, और फंडामेंटल राइट के अंदर आर्टिकल 21 में कवर करता है। ओवररूल करता है मद्रास हाई कोर्ट के जजमेंट को, सुप्रीम कोर्ट ने ओवररूल कर दिया है। इसमें था कि 3rd चाइल्ड के लिए तमिलनाडु के ही थे, तमिलनाडु कोई टीचर थी, वो क्लेम करती है लीव, तो उसको मना कर दिया जाता है और उसके लिए सरकार के खिलाफ केस हो जाता है, और क्योंकि वो सरकारी स्कूल में थी, इसीलिए ये केस आगे प्रोसीड करता है। इस केस का नाम था उमा देवी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। देखो तमिलनाडु है तो उमा देवी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु ये केस का नाम है। ठीक है, ये केस लो नाम याद कर लो। एक ये केस लो हो गया, और अभी तक केस लो तक 2 आए हैं। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ने रिस्टोर किया 3 ईयर प्रैक्टिस रूल। 3 ईयर जो प्रैक्टिस रूल है, ये इस केस का नाम था ऑल इंडिया जज एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये भी इंपॉर्टेंट है, सेकंड केस का नाम है तो उत्तराखंड के लिए स्पेशली। तो इसमें कहा 3 ईयर जो प्रैक्टिस है वो कंपलसरी है। और भी चीज़ें हैं वो आप डिटेल पढ़ सकते हो उसके बारे में, सेपरेट वीडियोस बहुत अवेलेबल हैं, बट मैं बेसिकली पॉइंट टू पॉइंट बताऊँ जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केस लो आ सकते हैं। जैसे इसका उमा देवी याद रखना है, उमा देवी तमिलनाडु, तो ये मैटरनिटी लीव के लिए था। ऑल इंडिया जुडिशरी एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 3 ईयर प्रैक्टिस के लिए था। छत्तीसगढ़ में एक केस था, ये मुझे लगता नहीं इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज भी अगर फंडामेंटल राइट के ऊपर आता है तो ये वर्जिनिटी टेस्ट है, वॉयलेशन करता है आर्टिकल 21 को, तो इट इज़ अ फंडामेंटल राइट, यू हैव द राइट टू प्रोटेक्ट इट। नेक्स्ट है भारत पोल, जो है ये पोर्टल बनाया गया। भारत पोल जो इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरनेशनल लॉ में आ सकता है। भारत पोल जो है एक पोर्टल बनाया गया है। इंटरनेशनल पोल जो है क्राइम ब्रांच है, इंटरनेशनल पोल जो है आपने पढ़ा होगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल पोल भी होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन है क्राइम ब्रांच है, वो सिक्योरिटी पर्पज़ से होती है, क्रिमिनल क्राइम अगेंस्ट एंड ऑल। तो वो जो ब्रांच है उसने अपने अंडर में बहुत सारे हर कंट्रीज़ के लिए पोर्टल्स बनाए। तो इंडिया भी एक उसका पार्ट है यूएन का, तो इंडिया के लिए भी एक पोर्टल बनाया गया है भारत पोल। तो उसके थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन आपस में शेयरिंग करेंगे, लिंकिंग रहेगी किसके बीच में, इंटरपोल एंड भारत के बीच में। तो इसका नाम भारत पोल दे दिया गया है। ठीक है, इसमें कुछ और नहीं था। इसके बाद एक नेक्स्ट केस लॉ है जो आपका ये देख लो, इसमें है स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स वर्सेस दलवीर सिंह एंड अदर्स। इस केस में वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ है। इसमें ये कर दिया गया था कि फर्स्ट केस है जो स्टेट को पावर देती है, आप क्रीमी लेयर को रिमूव करिए और डिटेल्स एनालिसिस करके सब क्लासेस जो हैं रिजर्वेशन उनको दे सकते हैं। मतलब जो भी सब क्लासीफाई कर सकते हो, जो जिस रिजर्वेशन जिनको मिल रहा है उन सब कास्ट को भी, जो कास्ट है उनको भी सब क्लासीफाई कर सकते हो फॉर दी बेटर रिजर्वेशन। ठीक है, बेनिफिट। तो ये था पहली बार जो स्टेट ऑफ पंजाब है ना, ये पहली बार स्टेट को अलाउ कर दिया गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। इससे पहले ईवी चेन्नैया वर्सेस एपी आंध्र प्रदेश का केस था, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को सिर्फ पावर थी, 2005 का केस है, कि वही कर सकती है, बट पहली बार पंजाब जो है इसको अलाउ कर दिया गया है। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट था। 6-7 का जजमेंट था ये, अदरवाइज 7 जज बेंच का था। इसमें से एक डिसेंडेंट हैं, वो वेला ऑनरेबल जस्टिस वेला जी हैं, उन्होंने डिसेंडेंट ओपिनियन दिया है। अदरवाइज जो और हैं 6 लोग वो फेवर में थे, और DY चंद्रचूड़ जो ऑनरेबल जस्टिस है ये इसके उस टाइम हेड थे। तो ये पूरा केस लो है। इसके आगे बहुत सारे केस लो हैं मेरे पास, बट मैं अभी इसमें नहीं शेयर करना चाहती, नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। ओके, थैंक यू। इफ़ यू लाइक टू कमेंट एंड